मेरा नाम पवन कुमार है। मेरा गांव नागौर जिले के अंदर है, ये गांव है मेरा। और मैं 5 सालों से नशा करता था, अफीम और डोडी दोनों लेता था। जिंदगी में बहुत पैसों का नुकसान किया मैंने। 5-7 साल तक मैंने मतलब घर वालों को 1 रुपया ही नहीं दिया। मेरे को नींद नहीं आती थी। ये घर वालों ने ज़बरदस्ती पकड़ के करवड़ हॉस्पिटल के अंदर, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है करवड़, वहाँ पे। तो मैंने इनको एक ही चीज़ कही कि मैं नहीं छोड़ूंगा ये। 5 साल से मैं ये ले रहा था डोडा अफीम, और जम के लिए जितने लेने थे वो लिए थे। 7 लाख रुपए का मैंने बर्बाद कर दिए नुकसान। रोजाना का 1000-1100 रुपये का, 500-600 रुपये का डोडे, 500-600 रुपये का अमल, 1200 रुपये तन का 1 रुपया ही मैं घर पे नहीं देता। उल्टी के पापा से, किसी से, घर वालों से 4-5 हज़ार रुपये और ले लेता था। लो आप दो मेरे। वहाँ बापूजी महाराज, मैं बाहर घूम रहा था हॉस्पिटल में, बापूजी भी राउंड कर रहे थे, वो भी अपना इलाज करवाने के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने कहा बच्चा कैसे घूम रहा है? तो मैंने कहा बापूजी महाराज मैं तो इस नशे की लत के अंदर पड़ गया हूँ और अब ये छूटने वाली नहीं है। क्यों नहीं छूटने वाली है? मैंने कहा बापूजी नींद नहीं आती है मेरे को, घर वालों ने ज़बरदस्ती यहाँ ला के डाल दिया। तो उन्होंने कहा बेटे, उन्होंने एक ही मंत्र दिया मेरे को, जिससे मेरी को मतलब नींद उसी दिन आ गई। एक छोटा सा मंत्र दिया, वो गुप्त रखने के लिए बोले थे, उनसे किसी को भी नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं बताना वो मंत्र। मैंने कहा ठीक है बापू। अपने हाथ से मेरे को दवा दी, उनके पास जो भी वहाँ पर्याप्त दवा थी वो दवा उन्होंने अपने हाथ से दी। और मेरे को उसी दिन मतलब मैं 25 दिनों से नहीं सो रहा था, बरोबर ऐसे ही था खड़ा। फिर ये सब सोते थे, सब वहाँ पे मतलब आराम से खाना खाते थे। लेकिन मैंने एक टाइम का खाना ही 2 साल से छोड़ रखा था, बरोबर 2 साल से मैंने खाना नहीं खाया सवेरे वाला कभी, क्योंकि ये नशे के अंदर रहते थे। एक ही रहता था कि बस ड्यूटी की, ड्यूटी करने के बाद में बस यही करना है, नशा ही करना है और कुछ नहीं। और वो मंत्र देने के बाद में मेरे उसी दिन नींद आ गई, और उस दिन नींद आने के बाद में मैंने ये नौकरी छोड़ने का ही फैसला कर लिया। ऊपर वाले के नाम, भगवान के नाम ही सारी जिंदगी बितानी। बापूजी भगवान से भी बढ़कर है हमारे लिए, और हमेशा रहेंगे मेरे और मैं और मेरी बीवी के लिए और बच्चे के लिए। नजदीक से दर्शन हुए, हम तो तरस जाते हैं। तो आप देखते हो हमेशा दर्शन करते हो। मैंने वहाँ जो भी जितने भी पेशेंट थे उन्होंने बोला कि हमको तो इनकी वो चरणों की धूल भी स्पर्श हो जाए ना तो हम बहुत भाग्यवान मानते अपने आप। लेकिन आप तो बहुत भाग्यवान हो कि बापूजी महाराज आपसे खुद वो सब बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। और वो जब भी आते थे मैं बहुत अच्छी शिक्षा देते थे। मैं इनकी मिसेज हूँ और मैं बहुत परेशान थी। ये नशा करते थे तो मैं बहुत परेशान थी। मैं यही सोचती थी, रात को मुझे भी नींद नहीं आती थी 12-1 बजे तक कि क्या करूं। पढ़ाई भी करती थी, उसमें भी डिस्टर्ब होता था कि नंबर भी बनाने, और इनके ये नशे वाली हालत वो देखना नहीं आ रहा था। कहा कि बापूजी आए, बापूजी आए। मैंने कभी आगे सुना जरूर था लेकिन देखे हुए नहीं थे। मेरे पेपर में भी कभी फ़ोटो नहीं देखा था मैंने, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि उनकी कितनी महिमा है। तो सब ने कहा, हमने कोटेज लिया, फिर कोटेज लिया। उस कोटेज के अंदर से हमारे सामने से दर्शन होते थे। तो वो बाहर आते थे तो हम अपने कपड़े सुखाने, फ्रूट जो भी वो डालने आते बाहर, हमने देखा और दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हमें एकदम शांत, वहाँ शांत सा माहौल लगा। तो मैंने कहा कुछ तो है। हमने कभी आगे दर्शन नहीं किए तो हमने कहा कुछ तो बात है। तो कि हमसे बोला बहुत जनों ने कि जाके आप बापूजी से कुछ भी कहो, लेकिन वहाँ लेडीज़ का जाना अलाउ नहीं था। मैंने कहा मैं अंदर जाना चाहती हूँ। उन्होंने बोला अंदर नहीं जा सकते आप। बाद बापूजी आए और कहा कि आज से चिंता छोड़, तुम्हारे पति की नई जिंदगी शुरू, अब तू भी नई जिंदगी में चालू है, तू चिंता मत कर। और मुझे अंदर गए, अंदर से दवा लेके आए, मुझे दी कि आज से तू ये शुरू कर, तू भी मोटी मोटी हो जाएगी। तो ऐसे इसके दुख से पतली हो रही है, तू भी मोटी हो जाएगी। और उस दिन से हमारी तो नई जिंदगी शुरू है। समझ, हम तो सभी बदल गए। हमारे घर वाले आए, उन्होंने, वो भी आए, उन्होंने भी दर्शन किए। तो कहा कि आज से तुम दोनों इसी में लग जाओ, और जब भी जरूरत पड़े तो घर वालों की कमी महसूस करना, लेकिन बापूजी की कमी महसूस मत करना। बस बापूजी की कृपा है हम पे। तो हम तो यही चाहते हैं कि हम पे कृपा बनी रहे, और हम कभी नहीं भूलेंगे, और भगवान से बढ़कर हो गए। हरि